किसी समय की बात है, शीशमहल राज्य में राजा प्रतीक थे। उनकी पहली रानी राजकुमारी हरणी के पैदा होते ही मर गई। राजा ने दूसरी शादी मोहिनी नाम की एक चालाक औरत से कर ली। वह काला जादू करना जानती थी। उसने शादी के बाद राजा को मरवा दिया। मोहिनी रानी अब हरणी राजकुमारी पर अत्याचार करने लगी। उसके पास एक जादुई पानी का देखने वाला दर्पण था। वह जब भी दर्पण से पूछती, बताओ दर्पण, इस विश्व में सबसे सुंदर कौन? दर्पण कहता, लंबे बालों और बड़े आँखों वाली राजकुमारी हरणी। मोहिनी रानी को इस बात पर गुस्सा आ जाता था। वह पानी के दर्पण पर मुक्का मार देती, तब भी दर्पण यही कहता। एक दिन रानी ने मन में सोचा, अगर हरणी को ही मार दिया जाए तो पानी का दर्पण मुझे ही सुंदर बोलेगा। रानी ने हरणी को तहखाने में बंद करा दिया। केवल रात के समय सैनिक जाते, तहखाने में हरणी राजकुमारी को खाना देते और चले आते। वहीं एक खिड़की थी जिस पर हरणी राजकुमारी खाना रख देती। जितने भी पक्षी होते खाना खाते। धीरे धीरे हरणी राजकुमारी से उनकी दोस्ती हो गई। सबने मिलकर राजकुमारी को तहखाने से निकालने की सोची। चिड़िया की दोस्ती चूहा से थी। उसने चूहा से कहा, अगर तुम लकड़ी की खिड़की काट दो तो हमारी राजकुमारी रानी के जुल्म से आजाद हो सकती है। चूहे ने खिड़की काट दी। हरणी राजकुमारी आजाद हो गई। सबने हरणी राजकुमारी को जंगल में छुपा दिया। इधर दूसरे राज्य से राजकुमार है जंगल में घूमने आए थे। उन्होंने हरणी राजकुमारी को देख लिया। उसने अपने महल की पार्टी में राजकुमारी को बुलाया, पर राजकुमारी के पास जाने के लिए कुछ न था। इतने में चिड़िया ने कहा, मैना जादूगरनी से आपके लिए बात करती हूँ। मैना जादूगरनी ने राजकुमारी को सुंदर कपड़े दिए और कद्दू को सैनिक मक्खी को बग्घी में बदल दिया और एक रुमाल दिया जो कि बहुत चमक रहा था, और हरणी राजकुमारी के लंबे बालों के लिए तारे और चांद को उसके सिर पर मुकुट की तरह लगा दिया और वह देखने में और भी खूबसूरत लगने लगी। और जादूगरनी ने कहा, रात के 12 बजते ही तुम वापस आ जाना, वरना सब चीजें गायब हो जाएंगी।